डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। सोकरा यहाँ पर रोते हुए जा रही होती है सास्के को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर नारुतो भी अपने मदद से जा रहा होता है कि सास्के को ढूंढने के। सास्के है कहाँ पर? यहाँ पर वो लोग काबूटो को बांध कर रखते हैं, और काबूटो जो कैप्टन यामाटो का क्लोन रहता है वो उसको क्लोन को बोलता है कि वो लोग नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि वो इतना बड़ा है और उन्हें ढूंढते तो बहुत ही ज़्यादा दिन लग जाएंगे। कैप्टन यामाटो का क्लोन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, कि मैं तुम्हें यहाँ पर खोलूँ और उस अंदर लेके चलूँ कि बताओ कि ओरोचिमारू कहाँ है। और कैप्टन यामाटो का क्लोन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मुझे बस इतना ही मिशन दिया है कि मैं तुमको पकड़ के रखूँ, और अगर तुम यहाँ से हिलने या भागने की कोशिश करे तो तुम्हारी जान से मार दूँ। और वो बोलते हैं कि तुम्हारा ये कामयाब नहीं होगा। तो काबूटो बोलता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। और यहाँ पर काबूटो और कैप्टन यामाटो का क्लोन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नारुतो बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है सास्के को ढूंढने के लिए, और यहाँ पर वो अलग अलग रूम में बस चेक करते रहते हैं। यहाँ पर जो उन लोगों का हाइड आउट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा रहता है, जिसको बस वो ढूंढते रहते हैं। नारुतो इस कमरे में देखता है और वो बोलता है कि नहीं इसमें नहीं है, और वो बोलते हैं मैं ढूंढ के रहूँगा, और नारुतो भाग रहा होता है। तभी यहाँ पर साई नारुतो को देखता है, और नारुतो को देखते देखते उसे उसकी भाई की याद आ जाती है, जैसे उसका भाई ही आगे भाग रहा हो। और यहाँ पर नारुतो आगे भागता है अगले कमरे के लिए। तभी यहाँ पर नारुतो अचानक से गिर जाता है, क्योंकि नारुतो को अभी तक रिकवरी पूरी तरीके से हुई नहीं है। नारुतो थक जाता है और साई नारुतो को बोलता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो। नारुतो बोलता है नहीं मैं आराम नहीं करूँगा, मेरे को सास्के को ढूंढना है। और उसके बाद वो उठने की कोशिश करता है पर वो बेहोश हो जाता है। साई यहाँ पर नारुतो को अपने कंधे पर उठाता है, और उठाते हुए साथ वो नारुतो को किधर लेके चले जाता है। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो भी सास्के को ढूंढने के लिए वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी कैप्टन यामाटो बोलता है लगता है वो लोग इधर नहीं है और हमें अगले रूम में ढूंढना होगा। और सोकरा बोलती है कि हाँ ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर वो लोग ढूंढने के लिए पड़ते हैं। तभी यहाँ पर जो नारुतो रहता है उसको थोड़ा थोड़ा होश आता है, और उसके बाद वो देखता है कि जो साई रहता है वो उसके बाजू में ही बैठा रहता है। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो बोलता है मुझे क्या हुआ था? साई बोलता है कि तुम अचानक से बेहोश हो गए थे और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बिठा दिया। और साई बोलता है कि मुझे एक खुशी की बात है, मुझे मेरे भाई के बारे में याद आ गया है। और यहाँ पर नारुतो बोलता है क्या भाई के बारे में? और नारुतो बोलते हैं हाँ। साई बोलते हैं हाँ मुझे मेरे भाई के बारे में याद आ गया कि मेरे बुक के अंदर मुझे वहाँ पर क्या लिखना था। और नारुतो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और साई उस बुक के खोलकर लिखने वाला रहता है। तभी हमें साई के पास का सीन दिखाता है जहाँ पर साई का गिर जाता है और साई का भाई उसे उठाता है। और यहाँ पर साई और उसके भाई लोग खेल रहे होते हैं। साई यहाँ पर अपनी हमेशा ट्रेनिंग कर रहा होता है, और अपनी बुक भी यहीं पर ही बैठ के वो दिन में एक बार तो वो उस एल्बम का पेज बनाता ही था। तभी यहाँ पर साई का आता है और वो बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साई बोलते हैं कि मैं एक एल्बम बना रहा हूँ। और वो थोड़ी और बड़े हो जाते हैं और वो अपने मिशन पे जाते हैं। और ये उन लोगों का ये सिर्फ मिशन रहता है कि वो लोग जूनिन बनेंगे कि नहीं, और वो ब्लैक ऑप्स को बस हराने का रहता है। और वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो साई रहता है वो गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। तभी जो साई का भाई रहता है वो साई को अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे उठने के लिए बोलता है। और जो साई रहता है वो अपने भाई का हाथ पकड़कर उठता है, और साई अपने बुक के कवर पर अपने भाई और खुद की ड्राइंग बनाता है। और यहाँ पर जो साई रहता है वो अपना ब्रश और निकालता है, और वो बोलते कि देखो ये ड्राइंग थी जो मुझे बनानी थी और मुझे मेरे भाई को दिखानी थी। और उसके बाद जो साई रहता है वो ज़िंदगी में पहली बार अपने दिल से हंसता है। और जो नारुतो रहता है वो साई को अपने दिल से हंसते देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। साई बोलता है मुझे यही ड्राइंग थी जो मुझे मेरे भाई को बतानी थी, और यही ड्राइंग मुझे सबको दिखानी थी। और यहाँ पर नारुतो खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर ओरोचिमारू आता है और वो बोलते हैं कि तो तुम लोग दोनों यहाँ पर पहुँच गए, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग दोनों यहाँ तक पहुँच जाओगे। और नारुतो बोलता है कि हे साई, हाँ ओरोचिमारू। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो साई को बोलते हैं कि जाओ साई तुम सास्के को ढूंढो और मैं यहाँ पर ओरोचिमारू को संभाल लूँगा। तो ओरोचिमारू बोलता है कि तो जुनचिरकी तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहते हो। और यहाँ पर जो साई रहता है वो ओरोचिमारू के स्नेक से बच जाता है, और नारुतो उसको बचकर सास्के को ढूंढने की कोशिश करने बोलता है। और साई भागते हुए जाता है सास्के को ढूंढने के लिए। ओरोचिमारू बोलते हैं कि तो
अपनी असली ताकत दिखाओ, जो तुम्हारी असली ताकत थी। क्या हो गया जुनचुरिकी, तुम अपनी असली ताकत क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्या तुम्हारी असली ताकत चली गई? और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अपने शैडो क्लोन बनाता है और शैडो क्लोन बना के ओरोचिमारू से लड़ता है। तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो को पता चल जाता है, क्योंकि जो उसने सीड दी होती है, तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो सोकरा को बोलते हैं कि नारुतो का चाकरा अचानक से बढ़ रहा है, इसका मतलब नारुतो कोई खतरे में है और हमें वहाँ पर जल्द से जल्द जाना होगा। नारुतो यहाँ पर अपने बहुत सारे शैडो क्लोन बना लेता है और अपनी शैडो क्लोन की मदद से यहाँ पर ओरोचिमारू अपने बहुत सारे स्नेक्स बना लेता है, जिसके मुँह से स्नेक स्वॉर्ड निकलती है। नारुतो यहाँ पर आता है अपना रस्सिंगन लेके और उन स्नेक्स को मारने वाला रहता है, पर जो ओरोचिमारू रहता है वो जो नारुतो रहता है उसको स्नेक्स की मदद से पकड़ लेता है। और ओरोचिमारू बोलता है कि क्या हो गया जुनचुरिकी, तुम्हारी ताकत अचानक से खा गई। और उसके बाद ओरोचिमारू नारुतो को ज़मीन पर पटक देता है और वो बोलते हैं कि क्या हो गया, तुम हार मान रहे हो, जबकि तुम्हें अपने दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पर अपने जुनचुरिकी के पावर को जगाना होगा। और यहाँ पर नारुतो को याद आता है जब कैप्टन यामाटो उसको बोलते हैं कि तुम्हें अपनी जुनचुरिकी के पावर को नहीं जगानी होगी, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग रहेंगे वो सभी मारे जाएंगे। अगर तुम्हें अपने सासके को बचाना है तो तुम्हें ये अपनी खुद की पावर से करना होगा, जैसे ये सोकरा कर रही है। अगर तुम्हें सोकरा को बचाना है तो तुम्हें ये खुद की पावर से करना होगा। सोकरा को देखो, वो भी अपनी खुद की पावर से कर रही है। और यहाँ पर नारुतो सोच लेता है कि वो अपनी नाइनटेल फॉक्स की पावर को नहीं जगाएगा और वो ओरोचिमारू से ऐसे ही लड़ेगा। तभी यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो सासके को नारुतो के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करने वाला रहता है, पर जब कैप्टन यामाटो अचानक से बाजू से आते हैं और वो अपने मोरोट स्टाइल जुत्सु से बचा लेते हैं। और सोकरा बोलती है कि क्या हुआ, तो नारुतो बोलते हैं ये अचानक से आ गया है। और जो साई रहता है वो सासके को ढूंढने लग जाता है और वो सासके को ढूंढ रहा होता है कि सासके कहाँ है। तभी यहाँ पर वो अपना स्क्रोल निकालता है, उस पर बहुत सारे माउस बनाते हैं और वो अपने मैन बीस स्क्रोल जुत्सु की मदद से माउस को ढूंढने के लिए बेचता है सासके को। और जो साई के माउस रहते हैं वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। ओरोचिमारू बोलता है कि मुझे तुम लोगों से लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उस लड़के से लड़ना है। और ओरोचिमारू को पता चल जाता है कि वो साई ओरोचिमारू का पता लगा रहा है। सोकरा बोलती है हाश चले गया। और यहाँ पर जो साई रहता है वो अपने माउस की पता लगा रहा होता है कि आखिर जो सासके है वो कहाँ है। और तभी यहाँ पर जो माउस रहते हैं वो अलग अलग रूम में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि आखिर साई कहाँ पर है और साई कहाँ गया। तो नारुतो बोलता है कि साई गया है सासके को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर वो साई के बैग में से कैप्टन यामाटो एक बुक देखते हैं और सोकरा जो साई की बुक रहती है यानी एल्बम, वो एल्बम को उठाती है और वो बोलती है कि ये क्या, इसने एल्बम बना ली। और जो नारुतो रहता है वो बोलते हैं कि हाँ इसने एल्बम बना ली और यही था जो उसके अपने भाई को ये दिखाना चाहता था। और वो बोलता है कि तुमने देखा नहीं, जो साई था उसने पहली बार अपने दिल से हंसा। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो जो साई रहते हैं उसके बैग से वो बुक निकालते हैं और वो बुक वही रहती है बिंगो बुक जो साई कमरे में समन करते हुए पढ़ता है। और यहाँ पर साई जो रहता है वो सासके का पता लगा देता है कि सासके कौन से रूम में छुपकर बैठा है। और उसके बाद यहाँ पर जो साई रहता है वो छुपकर कमरे में देखता है और वो देखते हैं कि सासके सोया होता है। तो कैप्टन यामाटो ये देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये देखो, ये तो एक बिंगो बुक है जो एक ब्लैक ऑप्स को दी जाती है। और वो बोलते हैं कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि साई भी एक ब्लैक ऑप्स है, पर ये बिंगो बुक मेन टॉप वाले ब्लैक ऑप्स को दी जाती है जो हाईली प्रोफेशनल रहते हैं। और यहाँ पर नारुतो बोलते हैं उस क्रॉस का मतलब क्या है। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि इस क्रॉस का एक ही मतलब है कि वो सभी मारे जा चुके हैं। और तभी यहाँ पर जो साई रहता है वो सासके को देखता है और तभी यहाँ पर कैप्टन यामाटो जो साई की बुक रहती है उसके अंदर सासके की भी फ़ोटो देखते हैं। और नारुतो ये देखकर चौंक जाता है। वो बोलते हैं कि साई की बुक में आखिर सासके आया कहाँ से, और ये तो एक ब्लैक ऑप्स है, तो ब्लैक ऑप्स की बिंगो बुक है, तो सासके यहाँ पर क्या कर रहा है। तो कैप्टन यामाटो बोलते हैं इसका मतलब यहाँ पर साई यहाँ पर सासके को मारने आया है। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।